हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि फिट द सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के लिए आपको सेकंड डिग्री का जो पैराबोला है उसको फिट करना है। ओके, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि एक्स की वैल्यू टोटल कितनी है। गिवन दैट द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज ऑड। कितनी है भाई? 1, 2, 3, 4, 5 विषम है, तो मिड वैल्यू क्या होगी? सो दैट द मिड वैल्यू इज 1, 2, 3, 4, 5। सो दैट जो बीच की वैल्यू है वो होगी कितनी भाई? मिड वैल्यू इज इक्वल टू 2। ये चीज़ आपकी समझ में आती है? नाउ मैंने वही क्या कि टेकिंग u इज इक्वल टू एक्स माइनस के 2 ले लिया, ओरिजिन को शिफ्ट किया मैंने, एंड v इज इक्वल टू मैंने y ले लिया। सपोज दैट, ओके, ये सपोज करने के बाद देन जो मेरा कर्व होगा, द कर्व इज मेरे पास कर्व बन जाएगा y इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर। नाउ नॉर्मल इक्वेशन की बात करूंगा। सो दैट द नॉर्मल इक्वेशन कौन कौन सी नॉर्मल इक्वेशंस होंगी भाई? एक तो होगी मेरे पास समीशन ऑफ v की बराबर होगा n a प्लस के b समीशन ऑफ u प्लस c समीशन ऑफ u स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन होगी समीशन ऑफ u v इज इक्वल टू a इंटू समीशन ऑफ u b इंटू समीशन ऑफ u स्क्वायर c इंटू समीशन ऑफ u की पावर 3। उससे अगली इक्वेशन हमारे पास होगी कितनी? समीशन ऑफ u स्क्वायर v इज इक्वल टू होगा मेरे पास a समीशन ऑफ u स्क्वायर b समीशन ऑफ u की पावर 3 प्लस c समीशन ऑफ u की पावर 4। ओके, अब मैं तीनों की तीनों वैल्यू निकालूंगा और रिजल्ट्स देखता हूँ मेरे पास क्या बनेंगे। चलो भाई, नॉर्मल इक्वेशन की तो बात बाद में करूँगा, पहले मैं ये वैल्यू निकालता हूँ जिनकी मेरे को ज़रूरत है। देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो गिवन है आपको x, ये तो हुआ आपका x, ओके। उसके बाद यहाँ है y जो गिवन है, उसके बाद है u बराबर है आपके पास x माइनस के 2, पूरा लिख भी दूंगा मैं। उसके बाद है v बराबर है y के। उसके बाद हम लोगों को चाहिए uv के बाद हम लोगों को चाहिए u स्क्वायर के बाद चाहिए हमको u स्क्वायर v। उसके बाद हम लोगों को चाहिए u की पावर 3 और लास्ट में चाहिए u की पावर 4। ये सारे रिजल्ट्स हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। और यहाँ जो है जोड़ की बात बाद में करूँगा। यहाँ वैल्यूज़ देखता हूँ कौन कौन सी हैं।
एक तो है 0, एक है 1, 2, 3 एंड 4। ओके, ये तो हुई आपकी 0, ये हुई आपकी 1, 2, 3 एंड 4, ताकि सारी अलग अलग रहें। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई की वैल्यू देखो 1 है, 1.8 है, 1.3 है, 2.5 है और 6.3 है। u इज इक्वल टू एक्स माइनस के 2, u इज इक्वल टू एक्स माइनस के 2। पहले वाली वैल्यू देखता हूँ, x 0 है, 0 माइनस के 2, ये तो निकली 2, 0 1 माइनस के 2, ये निकली माइनस के 1, 2 माइनस के 2 0, उसके बाद 3 माइनस के 2 1, और उसके बाद 3 माइनस के 2 2, माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2, निकल गई। y इज इक्वल टू वी, y इज इक्वल टू वी वैल्यू डालो 1, 1.8, 1.3, 2.5 और 6.3। u इंटू वी, देखो बेटा u इंटू वी गुना करो, माइनस के 2, इसकी गुना इसके साथ -1.8, इसकी गुणा इसके साथ 0, 1 की गुणा 2.5 के साथ 2.5, 2 गुना 6.3 12.6, यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4 1 0 1 4। क्लियर। यू स्क्वायर वी करो, इसके साथ गुना करो 4, इन दोनों के आपस में गुना, जहाँ मेरी उंगलियां हैं। 1.8 की 1 के साथ गुना 1.8, 1.3 के 0 के साथ गुना 0, 2.5 के 1 के साथ गुना 2.5, 6.3 की 4 के साथ गुना, ये निकलेगा 25.2। यू की पावर 3, यू की पावर 3 करो, यू मेरा ये है, यू की पावर 3, इसकी पावर 3 करो, यहाँ देखो यू ये है मेरा, यू की पावर 3 बोले तो 8, माइनस के 8 हो जाएगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यू की पावर 4, इसकी पावर 4 करो, ये निकलेगा 16, इधर को कर लो थोड़ा सा, ये 1, ये 0, ये 1 और ये फिर 16। ठीक है ना, सबका जोड़ कर लेता हूँ भाई। इधर लिखा मैंने टोटल, चलो भाई ये टोटल लिख दिया मैंने, इसका टोटल कितना निकला भाई। ओके, यहाँ टोटल करके देखते हैं सबका टोटल। एक टोटल ये होगा, टोटल ये होगा, एक टोटल ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। इसकी तो ज़रूरत नहीं है। यू का टोटल 0 आपके सामने है, वी का टोटल जो कि समीशन ऑफ यू के बराबर है। आगे देखता हूँ, समीशन ऑफ वी यानी वी का टोटल कितना है भाई, 12.9, मैंने पहले से ही जोड़ा हुआ है। समीशन ऑफ यू वी कितना है भाई, इन सबको जोड़ा, ये निकला 11.3। समीशन ऑफ यू स्क्वायर, इसको जोड़ा, कितना निकला भाई 10, 4 1 5 और 5 10। समीशन ऑफ यू स्क्वायर वी कितना निकला भाई 33.5। समीशन ऑफ यू की पावर 3 कितना निकला, आपके सामने है 0। यू की पावर 4 का समीशन करा, कितना निकला 34, आपके सामने है सारी एंट्री। ओके, नाउ आगे की तरफ चलते हैं। ये जो मेरी नॉर्मल इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा बाई दिस नॉर्मल इक्वेशन। बाई यहाँ से देखो, अब नाउ इक्वेशन नंबर 1 तो मेरी ये है, इक्वेशन नंबर 2 मेरी ये है, इक्वेशन नंबर 3 मेरी ये है। पहले इक्वेशन नंबर 1 का रोल प्ले करते हैं, लिख लेता हूँ। पहले वाली इक्वेशन लिखी, समीशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ यू प्लस सी समीशन ऑफ यू स्क्वायर। ये तो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, यू वी इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ यू, बी समीशन ऑफ यू स्क्वायर, सी समीशन ऑफ यू की पावर 3। अगले वाली समीशन ऑफ यू स्क्वायर वी
तीसरा जो फार्मूला है वो होता है बेटा ए समीशन ऑफ यू स्क्वायर, बी समीशन ऑफ यू की पावर 3, सी समीशन ऑफ यू की पावर 4। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ से और रिजल्ट निकालूंगा। सारे रिजल्ट नीचे रखे हुए हैं मेरे पास। समीशन ऑफ वी देखो, एक बार रुको, अगर वहाँ तक हो सकता है तो चलो इसमें देख लेते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। देखो बेटा इक्वेशन 1 समीशन ऑफ वी, यहाँ की बात कर रहा हूँ, वी समीशन ऑफ वी रखा हुआ है ना। कितना है ये समीशन ऑफ वी की वैल्यू, देखो आप ध्यान से, यहाँ वैल्यू डालूंगा इसके अंदर, पहले वाली इक्वेशन के अंदर समीशन ऑफ वी 12.9 इज इक्वल टू एन, 1 2 3 4 5 ए प्लस बी समीशन ऑफ यू, बी समीशन ऑफ यू कितना है 0, आपके सामने समीशन ऑफ यू कितना है भाई 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई, ये निकला 5 ए इज इक्वल टू 12.9, ए बराबर निकला 12.9/5। ओके क्लियर है ना भाई। एक मिनट, जरा सी गलती कर दी है, जरा सी मिस्टेक हो चुकी है। तो 0 प्लस सी, रुको एक बार इसको दोबारा लिखूंगा मैं, 12.9 इज इक्वल टू 5 ए तो ये आया प्लस 0 इंटू बी आया प्लस सी इंटू समीशन ऑफ यू स्क्वायर, 10। ये छोड़ दिया था मैंने, यानी इक्वेशन नंबर 1 जो बनी मेरे पास, इधर लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 बनी 12.9 बराबर 5 ए प्लस के 10 सी, इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं, समीशन ऑफ यू वी देखो कितना है, समीशन ऑफ यू वी ये रखा हुआ है, समीशन ऑफ यू वी कितने हैं, समीशन ऑफ यू वी कितना रखा है, ये रखा हुआ है भाई 11.3, ठीक है ना। ए बराबर ए इंटू समीशन ऑफ यू 0 प्लस बी इंटू समीशन ऑफ यू स्क्वायर, 10 प्लस सी इंटू यू की पावर 3 की समीशन की वैल्यू 0 इंटू सी आपके सामने है। इसके अंदर वैल्यू डालिए, इसके अंदर कभी आप ये कहो, और वैल्यू सारी ये ऊपर रखी हुई है आपके सामने। तो यहाँ से कितना निकल गया भाई, सेकंड वाली इक्वेशन 13.3 इज इक्वल टू 10 बी की वैल्यू सीधी सीधी निकल जाएगी। यहाँ से बी डायरेक्ट कैलकुलेट करा, 11.3/10, बी इज इक्वल टू निकला 1.13। एक इक्वेशन और है, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं, वो लिखो। पहला इक्वेशन है समीशन ऑफ यू स्क्वायर वी, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ यू स्क्वायर, बी समीशन ऑफ यू की पावर 3, सी समीशन ऑफ यू की पावर 4। देखता हूँ वैल्यू कितनी है, देखो डाउट नहीं जरा सा भी, समीशन ऑफ यू स्क्वायर वी कितनी है ये 33.5 बराबर ए इंटू समीशन ऑफ यू स्क्वायर 10 है, 10 आएगा ना, प्लस बी समीशन ऑफ यू की पावर 3 0 प्लस सी यू की पावर 4 34। क्लियर, यानी आपके पास दो इक्वेशन बनी, बी की वैल्यू तो क्लियर निकल गई है। एक इक्वेशन तो बनी हुई है आपके पास ये, जो कि आपने उठाई 12.9 इज इक्वल टू 5 ए प्लस के 10 सी। दूसरी इक्वेशन आपके पास 33.5 इज इक्वल टू 10 ए प्लस 34 सी। भाई 9th क्लास के मेथड से दोनों इक्वेशन को आपने हल करा, हल करने के बाद जो है मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये आप खुद से सॉल्व कर लोगे। आफ्टर सॉल्विंग, हल करने के बाद सी की जो वैल्यू निकलेगी 0.55 निकलेगी,
और ए की जो वैल्यू निकलेगी 1.48 निकलेगी। अब कर्व देखते हैं क्या कर्व आपके पास बनेगा। सो दैट द गिवन कर्व इज, ध्यान से सुनना है अब आपको। आपके पास जो गिवन कर्व था जरा उसकी सिचुएशन देखो। ये तो निकल गया यहाँ से। चलो अगले वाले पेज पर देखता हूँ। ए इज इक्वल टू जो आपके पास बना है, ए बराबर बना है 1.48, बी बराबर आपके पास बना हुआ है 1.13, सी बराबर बना हुआ है 0.55। इक्वेशन देखना क्या है भैया आपका। सो दैट द इक्वेशन u इज इक्वल टू, ये देखो बेटा, नाउ v इज इक्वल टू, नाउ जो मेरी इक्वेशन थी v इज इक्वल टू कितना है भाई, ए की वैल्यू है 1.48 प्लस बी की वैल्यू है 1.13 और u की वैल्यू कितनी है भाई, u प्लस सी की वैल्यू है 0.55 और ये है u स्क्वायर। क्लियर है ना। u कितना है मेरे पास भाई, u भी तो सपोज किया हुआ है ना, ये देखो ऊपर रखा हुआ है u इज इक्वल टू x-2, पहले से ही सपोज किया हुआ है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1.48 प्लस 1.13, u की वैल्यू डाली जो कि x-2 है, 0.55 डाला और u की वैल्यू x-2 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद ओके, आप इसको सॉल्व करो या ना करो, v का जो रिजल्ट निकल करके आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये होगा 1.48 प्लस 1.13x माइनस 2 गुणा 1.13 प्लस 0.55x और यहाँ हो जाएगा x² प्लस के 4 माइनस के 4x। इसकी गुणा करोगे, इसका रिजल्ट निकालोगे तो v बराबर जो निकलेगा वो ये निकलेगा 1.42 माइनस 1.07x प्लस 0.55x²। ओके, एंड दिस इज द आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।